तो मैं लिंग से चरपहिया तक मैं ऐश लेता हूँ, ऐश लगा देता हूँ। मोटरसाइकिल टोचन करके 2 3 4 5। ये तो पागल हो गया है, इसको क्या हो गया है। तो आपको ये कैसे पता चला कि ये बागेश्वरी माता है, कैसे जान पाए? नहीं तो वहाँ हमने तब हमारा इच्छा ही कह दिया। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश, आप लोग देख रहे हैं द हिंदी रिपोर्टर। भारत हमेशा से आध्यात्मिक क्षेत्र के में जो है पूरे विश्व का सिरमौर रहा है। भारत ने सदैव से पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। खास करके आध्यात्मिक यात्रा की जब बात आती है तो उसमें भारत को पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भारत हमेशा से साधुओं की, संतों की और ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। यहाँ पे तमाम ऐसे साधु संत महात्माओं ने जन्म लिया और इस धरा को कृतार्थ किया है। हम इस वक्त जिस जगह पे बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, यहीं पे ये अवध क्षेत्र है। भगवान राम की जन्मस्थली यहीं पे मानी जाती है और मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण ने भी यहाँ जन्म लिया। भारत सदैव से जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरे विश्व को हमेशा से ज्ञान देता रहा है, उनका मार्गदर्शन करता रहा है और समय समय पे साधु संतों ने अपने तपोबल से इस धरा को पवित्र करने का कार्य किया, पुण्य करने का कार्य किया है। महर्षि दधीच जिन्होंने समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए अपनी अस्थियां जो है वज्र बनाने के लिए दान कर दी। तो ऐसे तमाम सारे साधु संत महात्मा हैं जो हमारे देश का जो गौरवशाली इतिहास है उसके साक्षी बनते हैं। हमारे साथ में बाबा जी हैं, नागा साधु जी हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा जी की यात्रा कैसी रही है और आखिर इन्होंने इस रूप को क्यों चुना है। बाबा जी हमारे साथ में जो है ये श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा से आते हैं। क्या बाबा, कौन सा अखाड़ा है आपका? श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा का है जी। हम लोग नागा बाबा हैं, परंपरा से चला आ रहा है। हम लोग सनातनी हैं, एकदम सनातनी बाबा जी। हमारे जो हिंदू है तो उनके हिंदू का मैं साथ देने आए हैं, सबको साथ देने आए हैं। जो हमारे यहाँ हिंदू को सताया जा रहा है उसको हम साथ देने आए हैं। जो सताया जा रहा है कि उससे पूछना चाहता हूँ कि किस लिए, क्यों सताया जा रहा भाई? आपका कोई चीज़ है तो आप ज़रूरी है का उसे बताना है, सब कुछ सुनना है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि नाजायज़ किसी को सताया जाए। नाजायज़ तो कोई नहीं सता सकता है किसी को। तो मैं जब से अपना चोला बदला हूँ तब से यही करते आ रहा हूँ मैं। बाबा, थोड़ा सा आपके विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि आपने ये मार्ग जो है कब और क्यों चुना? इस रास्ते पे कब आए आप? इस रास्ते पे तो हमको हो गया है लमसम 15-20 साल हो गए। किस उम्र में आपने जो है ये ब्रह्मचर्य जो है धर्म का मार्ग चुना था आपने? ये तो भोलेनाथ की माया है सब जी। कुछ हमारे दिल के अंदर आया भी तो हमने सब छोड़ छाड़ के हमने निकल लिया, सबको छोड़ दिया। किसी संत से मतलब नहीं लगे। हमारे गुरुजी मिल गए जो श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के श्री 1008 श्री मलमासपुरी नागा जी महाराज जो हमारे हैं गुरु जी, उनका हम शिष्य हैं, चेला है। तो ना मतलब हमको बताए, ध्यान करने को बताए, सब कुछ सिखाए हमको और लिंग तोड़ने को बताए हमको, पूरी ज्ञान बताए। और फिर आशीर्वाद उनके है, गुरु जी की भोलेनाथ की है। तो मैं लिंग से चरपहिया तक मैं ऐश लेता हूँ, ऐश लगा देता हूँ। मोटरसाइकिल टोचन करके 2 3 4 5 ये सब। शिव शिवम शिव शिवम शिव शिवम। गुरु लोग की हमारी आशीर्वाद है, प्रभु परंपरा जो नागा बाबा के हमारा चले आया है, ये लोग का आशीर्वाद है। एक वीडियो अभी सामने आई है, मैंने देखा है, मुझे कुछ मित्रों ने उसको भेजा है, शेयर किया है। उसमें आप लिंग से जो है मोटरसाइकिल पे कुछ लोगों को खींच रहे हैं। तो ये करने का सामर्थ्य कैसे आपके पास आता है, कैसे करते हैं आप? ये हम लोग जो ये भस्म लगाते हैं जी, ये भस्म जब लगा लेते हैं तो हमारे उनके पास शरीर में कोई वो नहीं रह जाता है, डर भाव नहीं लगता है। ठीक है, न ठंडी लगेगा न कुछ नहीं लगेगा जी, बस वो अपना असर जमाएगा। और ये तो हमारा गुरु लोग का
आशीर्वाद है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि जो हम काम करने लगते हैं तो ये साथ देते हैं अवश्य। अच्छा, ये जो भस्म आपने लगा रखा है, इसके पीछे की क्या कहानी? भस्म क्यों लगाया जाता है, मतलब इसके पीछे क्या रहा है? भस्म लगाया जाता है हम लोग जी इसके लिए कि हम लोग नंगे नंगे रहते हैं ना, जी तो थोड़ा इसको लगा लेते हैं। इसका नाम है भस्म। जी। तो भस्म लगा लिए। आप कपड़ा नहीं पहने तो कोई बात नहीं है, पर्दा नुमा है साहब। ये पर्दा, जैसे हाँ आप लोग कपड़ा पहनते हो, इसलिए तरीके से हम लोग इसको ग्रहण करते हैं। बाबा जी मतलब ये नागा साधु बनने की क्या प्रक्रिया है, कैसे मतलब बनते हैं? ये नागा की प्रक्रिया हमारी ये है कि जब वो हमारा कुंभ लगता है, प्रयागराज है या या हरिद्वार जी है या नासिक है या उज्जैन है, जी तो यहाँ पे पहले उनको जिंदन में मतलब जी। पिंडदान होता है। जी, जी। 5 गुरु लगते हैं वहाँ, जी तो पिंडदान पहले देना पड़ता है। उसके बाद मंत्र द्वारा से जो काम लाभ नस होता है जी। उसको पकड़ के खींच देते हैं जी। और मंत्र द्वारा से उसको रोक दिए जाते हैं। उसमें शक्ति आ जाता है, जी। गुरु लोग के भोलेनाथ की शक्ति आ जाता है। इस प्रक्रिया से हम लोग ये काम मतलब जबरदस्ती जबरन करवाया जाता है या स्वेच्छा से जो है? नहीं नहीं, ये तो अपने मन की इच्छा है, जी जी कोई जबरदस्ती इसमें नहीं है नहीं, कोई कि पकड़ के किसी को लेके जाइए का वो तो वहाँ, तो ये सब गलत है। आप किसी का मन उब गया कि मैं साधु बनूंगा, जी देश में आए हैं तो उसका नाम ऊंचा करूंगा, इसके लिए कोई दुख से, कोई चिंता से, कोई काहे से मतलब ऐसे नहीं का वो था कि साधु बन गए हैं हम लोग। हाँ, जी। खुशी में हैं, माता पिता की खुशी। और कि तब पहले तो हम लोग को बहुत गांव के कहें कि सब हाँ साधु तो हम बने तो कहें कि साला ये पागल है, ये तो पागल हो गया है, इसको क्या हो गया है। नींग नींग मिस्त्री रहे तभी गिरी करता था, घर मकान मंदिर बनाता था, इसके क्या हो गया का वो साधु का है बन गया, ये पगलिया गया क्या। लेकिन हमारा मन यही में कि हम जहाँ साधु मिले वहीं हम बैठ जाते, जहाँ साधु हमारे मिले वहाँ हम बैठ जाते थे। तो साधु मतलब हमको गुरुजी फिर 2-3 बार हमसे डांटे, कहें कि नहीं बेटा साधु बनने की कोई सबकी क्षमता नहीं होता है। तो हम कहें नहीं गुरुजी, आप हमको अपना ही लीजिए, अब अपनाओगे गुरुजी तो आप भी हम तुम्हारे से बन के कहावत है सेवा भाल करूँगा, देखभाल करूँगा, सब कुछ है। तो मतलब कहें ठीक है बेटा, तुमको हम बना लेंगे अपना शिष्य। बना लिए हमको अपना शिष्य। तो हमारा तो कहे का ना तो घर कुरिया के हमको याद रहता है, ना भाई परिवार के याद रहता है, किसी की याद नहीं रहता है। बस हम ये जानता हूँ कि हमारे नज़र तरे हमारे चेला भक्त जो हैं हमारे नगरी में वो हरे भरे रहें, उसके पीछे हम हरे भरे रहेंगे। अच्छा, तो ये आप जो है मतलब आपके मन में ऐसा क्यों आया कि हमें संन्यास लेना चाहिए? ये विचार कैसे आया? मतलब ये तो कहीं आपने देखा या अपने अंतरात्मा से ऐसी आवाज आई? हाँ, मतलब ये जो एक हमारी जो कहते हैं बांकेश्वरी माता नेपाल में रहती हैं जी, वो हमारे साइकिल पे बैठ गई लड़की के रूप में। अच्छा, ठीक, अब हमने पहचान नहीं पाए जी। उनको जी तो उनसे हम पूछे कि बहनी आप कहाँ जाओगे। हमारे साइकिल पे भी पूछे जांचे बैठ लिए हो। ननपारा से हमने जा रहे थे इमामगंज, तो वहाँ उस रोड पे हमको बैठ लिए, हमको जाने नहीं पता। तब पीछे लगा तो हमने देखा तो रोक दिया साइकिल। हम कहें कि बहन जी आप कहाँ जाओगे, हमारे साइकिल पे क्यों बैठ लिए हैं और हमको आप बदनामी में छोड़ दोगे, कुछ करके आए हो, अभी हमको चोर या चिहार या बदमाश कोई घेर लेगा तो हम क्या करेंगे बहन। कहें कुछ नहीं होगा आप चलिए। तो हम कहें कि बहन जी कहाँ तल्लू लेकर आया, हमसे ले लो, लेकिन दूसरे गाड़ी चले जाओ, हमारे शर्म लग रहा है तुमको ले जाने। कहें कि नहीं हम तेरे साइकिल पे चलेंगे और तेरे को कुछ नहीं होगा। तो हम कहें बहन जी कहाँ तल्लुक जाओगे। तो कहें बस थोड़ी दूर चल, ऐसे ऐसे मतलब इधर देखी दाएं देखी रास्ता या बाएं देखी, तो ऐसे ऐसे हमने मतलब हर जगह पे रोकते साइकिल चले गए। तब इमामगंज के आगे बढ़े तो वहाँ भकुरहा है लौकिया, तो लौकिया के वही बंधावा पे दहिने तरफ ऐसे से जाओगे तो उनकी स्थान ना है, तो न्यू नीचे पड़ा रहा है, रोड के नीचे न्यू रहा है। तो वहाँ जैसे हमने जाके पहुँचा, बस साइकिल पर से हमने उतरी, हमने देखा कहावत कि वहाँ तक जा रहे हैं, और जैसे हम स्टैंड लगाने लगे साइकिल में पे, बस वतन देर में हमको न पता हो गई कहाँ है।
तो आपको ये कैसे पता चला कि ये बागेश्वरी माता है, कैसे जान पाए आप? नहीं तो वहाँ हमने तब हमारा इच्छा ही कह दिया कि अब तो हम वहाँ सब साइकिल लेके सब छोड़ दिया, वहीं हम रहने लगे। हम कहें कि आप दोबारा हमको दर्शन चाहे जी को होगा तब हमको दर्शन दोबारा दोगे तभी हम अतिथि से हटेंगे, नहीं जाएंगे। हम जान अपना दे देंगे, काहे से तुमको बैठा के लेके आए तक हमको न पता हो गया इतने से हमको लोग क्या कहेंगे, तो दोबारा हमको दर्शन दो। फिर माता के रूप में दर्शन दिए और बस इतना बात बताएंगे कि क्यों बेटा शोक क्यों कर रहा है, आप शोक मत कर, हम आते जाते रहते हैं, किसी बस में बैठ जाते हैं तो किसी की तांगा पे बैठ जाते हैं। तो हमने 2-4 आदमी से हम कहा, 2-4 आदमी हमसे भी कहने लगे, बस वाले भी कहने लगे कि अरे भाई यहाँ तो औरत एक आती है, क्या बोलते है, कहूँ साड़ी पहन के आती है, कहूँ पैजामा में रहती है, कहूँ सलवार समेत में रहती है, और उससे किराया मांगते हैं। तो कहा थोड़ी दूर चलो, और यहाँ जब पहुँचते हैं बाबा बोतल लेती है, पैसे नहीं देती है। तो कई दफ़ा वहाँ पे हुआ ऐसा हाल, तो वहाँ स्थान हमने थोड़ा बहुत बनवा के फिट करा दिया। वहाँ से धीरे धीरे ऐसे मतलब अपना जंगल में चले गए तपस्या करने। तो जंगल में लमसम 14-15 साल हमने जंगल में रहे। कौन से जंगल में आपने तपस्या? बस यही जो मोतीपुर जंगल है, हाँ, इधर पड़ता है महबूब नगर के पास महादेवा गौरा। महादेवा गौरा के बीच में एक गद्दी बाबा हैं, साजी बनिया, और उनके भाई का स्थान जो लक्कड़ बाबा है, ठीक है। तो लक्कड़ बाबा और वो दोनों सगे भाई थे, तो हम उनके स्थान पे रहते थे। वो पर जब हम आके पहुँचे हैं तो उस पर देखा उर्दू में लिखा था समाधि पे, तो उसको फिर तुड़वा के हम हिंदू का किया। वहाँ भी क्या बोलते सब कब्जा कर लिए जी, तो वहाँ भी कब्जा कर लिए। तो ये ज़्यादा विरोध तब करने लगे, तो हमने बहुत वहाँ भी खोल दिया पैर, रिंजड़ के यहाँ बुला के सबको बुला के कहा बोलते जिसे भी मंगवाए के ले जाए के खावा खुदवा दिया कि देखिए तब जंगल में साधु के रहने की कोई सुविधा नहीं है, तो वहाँ मेला लगने को भी कोई परवाह नहीं लगेगा। तो हमने 1-2 बार ऐसे किया कि थोड़ा वहाँ जो रहते थे बुग्गी जुग्गी बनाए थे जी, तो वहाँ भी लड़की लोग हिंदू के जाती थी, तो कोई मान लो तबीयत खराब या कुछ भी हो, तो हमने देखा है 1-2 बार का बोलते है लोग कहे लगे, तो हम खुद चल के नज़र से देखा, तो वहाँ कुछ लड़कियों को इधर उधर हो गया, ठीक है। तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर हमने उस बीच चढ़ाई कर दिया, तो वहाँ वो सब बुग्गी खतवा दिया। तभी से हमारा पता नहीं क्या इच्छा कहता है कि बस हम शांत बैठे रहें, और हमारा जो भक्त है कहीं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ठीक है। तो जब वो राम का नहीं है तो न अपने माता पिता का है तो वो कोई का नहीं है। अच्छा, आपको अपने परिवार की याद नहीं आती है कभी, जैसे माँ बाप की? कभी मिलने जाते नहीं जाते? नहीं, मिलने भी नहीं जाते हैं, सब हमारे माता पिता यहीं मिल जाते हैं। तो सारे लोग आपके माता पिता हैं? जी। अच्छा, आपने जिस जंगल में तपस्या किया है, प्राचीन काल में से गंधर्व अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था जी। भारत में 5 अभ्यारण्य थे, उसमें ये भी एक अभ्यारण्य है जी। और भगवान ब्रह्मा ने भी यहाँ तपस्या किया जी, सबको किया है। जितना देव देवता जन्म लिया है तो हमारे भारत में जन्म लिया है। ब्रह्मा जी ने यहाँ तपस्या, ब्रह्मा जी ने, शंकर जी हैं, सब जितने देव देवता हैं सब यही अवतार लिए हैं, कोई अंत नहीं लिए हैं। तो आप मतलब अब परिवार की याद नहीं आती? नहीं, किसी का याद नहीं आते हैं, बस आप लोग हो जी, बस वही में हमारा दिल बेलम रहता है, और आप लोग को नज़र से देख लेते हैं, थोड़ा चेहरा मुस्कुराते देख लेते हैं तो हमारा भी जो खुश हो जाता है। अच्छा, देश की आज़ादी में भी नागाओं ने बहुत बड़ा जो है बलिदान दिया है, आप जानते हैं? बहुत ने नागाओं ने क्या होता है समा गए हैं, बहुत ने खून खच्चड़ी हो गए हैं, कुछ भी उनके खातिर भारत माँ के लिए हम लोग कुछ भी हो जाए सब पे हम लोग तैनात हैं, लेकिन गलत नहीं होने देंगे भाई। हाँ, गलत नहीं होने देंगे, कहीं चाहे जहाँ रहें भोलेनाथ हमको भेजेंगे, गलत नहीं करने देंगे। अच्छा, आप पूजा किसकी करते हैं? भोलेनाथ महादेव की? हाँ, बस श्री भोलेनाथ। कभी ध्यान लगाया है आपने? कभी दर्शन वगैरह किए आपने? हाँ, बिल्कुल। किस तरीके से, कैसा रूप होता है? रूप ऐसा होता है कि आँखें तब मूंद लो, आँखें मूंद लो बढ़िया से किचकिचा कर, ठीक, रात में तब ध्यान करोगे, किसका भी ध्यान करोगे तो उसका आप पोस्टर तरीके से चेहरा छप जाएगा। अच्छा, ये जो पोस्टरों में जैसे जो बनाया जाता है लोग कल्पना करके,
तो क्या उसी तरीके से भगवान दिखते हैं या कोई अलग स्वरूप है उनका? अरे ये तो मान लो बना दिया गया है, कोई देखा नहीं है, जी। ये सब बना दिया गया है ना। वो हमरे तुमरे जैसे आपको कैसा रूप दिखता है, किस तरीके हमको तो वही दिखता है कि जैसे हम हैं तैसे वो हैं। जी। ठीक है, जैसा हम हैं तैसा वो हैं, बस थोड़ा से बदल हो जाता है कि आप थोड़ा दूसरे डिजीज में हो और हम दूसरे में हैं, बस यही इतना हमको फर्क आता है। और शक्तियों को तो शक्ति है, ये है भोलेनाथ के गुरु महाराज की कृपा है, शक्ति है, तभी तो हम लोग परे रहते हैं चाहे जहाँ है। अच्छा, यहाँ पे क्या मामला है बाबा? यहाँ कुछ समझ में सुनने में आया? हाँ, यहाँ पे मामला ये है जी कि यहाँ पे हमने बहुत दिन से आते जाते थे जी। बाग लगी थी, सब कुछ लगा था जी। यहाँ कलबला नहीं था। ये रानीपुर भलुइया पर कलबला था जी। वारिस विधायक हुए तब वहाँ से उठा के यहाँ रख दिए। ठीक है, पहले उसके बाद में यहाँ अपना वो कर दिए। हमारे एक जो साधु था उसको भी मॉडल यहाँ कर दिए थे। घनश्यामपुरी जी? नहीं, घनश्यामपुरी हमारा। अच्छा, आपका नाम है? घनश्यामपुरी चंद्रभाल साधु था, उसका यहाँ मॉडल कर दिया। अच्छा। और उनका भी एक शिष्य आया था चेला, ठीक, सल्लू बाबा, उनको भी नहीं पता है कि उस पे ये लोग हंसो हंसो करते थे और नीचे साधु को मार दिया हमारे, उसको बात पता नहीं चला कि पापा साधु। अच्छा। तो हम यही सोचते था कि क्या हमारे हिंदू में ताकत नहीं है, क्या हमारे हिंदू भाई को क्या हुआ है, क्या हुआ था कि हिंदू के छीना जा रहा है, हिंदू को साधु को मारा जा रहा है और हिंदू कोई बोल नहीं रहा है। तो ये तो कुदरत भगवान की माया है। हम तो जंगल में रहने वाले, तपस्या करने वाले, हमको वहाँ से हमको कोई बताया थोड़ी रहा है, हम तो खुद चल के आएंगे। अच्छा, आप अपने आप से यहाँ आ गए? यहाँ आ गए। तो क्या मामला ये निपटा? हाँ, तो यहाँ क्या प्रशासन का निपटा सहयोग नहीं, मिलता है? अभी निपटा नहीं है। प्रशासन का सहयोग मिल रहा नहीं? हाँ, अब तो मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है मेरे को। पहले तो हमको बहुत नरक कर दिए हैं, रुकना धुमाल कर दिए हैं 2 महीना तक जी। उसके बाद मैं अपना जो गुरु ने हमको दिया है तो उसमें हम छुपा नहीं पाएंगे, तो अपना लीला दिखाया। और लीला दिखाने के बाद हम कहा कि एक एक का बीन बीन के मारूंगा। मेरा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से मैं लोग चल रहा हूँ। ठीक है, मैं चेतूंगा तो 15 लाख यहाँ भी बुला लेंगे नागा। ठीक है, कैस कि हिंदू हो या सिख हो या मुसलमान हो या कुछ भी हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। सच्चे ईमानदारी से आओगे तो सबको, हम सबको समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं। ठीक है, गलत भावना से आओगे तो तुमको हम कुछ नहीं समझेंगे, नहीं आने देंगे। कैसे कि हम तुम्हारे में जाते नहीं तो हमारे आने में कोई औसत नहीं है तुम्हारा। जी। मैं तो न किसी को डरने वाले हैं, न तो हम बंदूक को डराए, न तो हम लाठी को डराए, न तो हम डंडा को डराए, न हम तो काय को डरे नहीं लगता है हमको। हम अकेले जहाँ का वहाँ बैठे रहेंगे, जिसको मारना है भोलेनाथ से बढ़ के वो थोड़ी हो जाए। जंगल में थे तो क्या बाघ भालू ये सब उस डर नहीं लगता था? अरे सब तो हमारा गढ़ है, आ जाते हैं वो सब हमारे गढ़ है। अच्छा। हाँ, वो सब हमारे गढ़ है। आपके चेला है? हाँ, कल यही थी बैठे थे, हमारे शरीर पे 3-3 बीसी डालते थे। ये लोग से पूछिए। और रात में सरफ देता है जी, हमारे शरीर पे पीठी विठी पे चले गए सब डारा करते हैं, उन्हीं की माया है ना। बस सुना था, पर हम कौन है? देख रहे थे, लेकिन उनकी भजन कर रहे हैं ना, तो भजन की ताकत कुछ और रहता है। मैं भी कहता हूँ, हम हाथ जोड़ के कहता हूँ, सबसे प्रार्थना यही करता हूँ कि आप लोग से मैं पंगा नहीं लिया चाहता हूँ, आप लोग से मैं पंगा नहीं लिया चाहता हूँ। काहे से कि आप बड़े आदमी हो, आपके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, तो इसलिए हम छोटे मोटे बाबा हैं। ठीक है, और वो अवसर आ जाएगा तो ये मत सोचना कि नागा बाबा ऐसे हैं। नहीं, मूड़ काट के और ढेर एक ठोरी लगा भी सकता हूँ। नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास कुछ तो भी, लेकिन जहाँ तक हम लोग बचा पाते हैं तहाँ तक झगड़ा लफड़ा बवाल दुनियादारी के हम लोग वहाँ कूद पड़ते हैं कि साले तुम लोग अपन करो, ये लोग अपन करें, वहाँ मार धान लड़ाई नहीं करो। और तब वो नहीं मानेंगे तो उनको हम सफाई, हम आज धर्म की जय जयकार करेंगे, श्री सनातन धर्म की जय जयकार बोलेंगे। जय हो गुरु जी की, हमारे मलमासपुरी नागा बाबा की जय, ओम नमो नारायण है। और हमारे भोलेनाथ, हमारे सनातियों की जय जयकार है।
सब हरे भरे रहें, बस जान लो हम भी हरे भरे हैं, वो लोग सब हमारे हरे भरे रहें, बस जान लो हम हरे भरे हैं, उनका कोई दुख नहीं आना चाहिए। हमारे साथ में थे श्री घनश्याम पुरीदास जी महाराज, ये श्री नागा बाबा हैं, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा से आते हैं, नागा साधु हैं और नागाओं ने इस देश के लिए बहुत सारी बलिदान दिए हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम भारत के जो धार्मिक जो चेतना के जो केंद्र बिंदु हैं, चाहे वो संत हो, ऋषि हो, मुनि हो या प्राचीन कोई भी मंदिर मठ हो जहाँ दिव्य शक्तियों का वास होता है, उनको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।